सुखद भविष्य में विश्वास करें। स्वर्ग युग, सतयुग, नवीन युग बड़ी शान से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। यह सुखद भविष्य विद्वान आत्मदर्शी संत पुरुष सूक्ष्म दृष्टि से ही नहीं, स्थूल नेत्रों से भी देख सकते हैं। संसार में अच्छाई, सच्चाई तथा शिव तत्व का बुराइयों की अपेक्षा अब भी अधिकाय है। हम मानते हैं कि इस युग में मानव का नैतिक एवं आत्मिक पतन हुआ है, किंतु इतने पर भी उसमें दिव्यात्मा और ईश्वर तत्व के अंश अधिक हैं। मिथ्या भाषण की अपेक्षा सत्य भाषण अपेक्षाकृत अधिक ही है। झूठ कपट अन्याय की अपेक्षा अधिकांश मनुष्य में सत्य न्याय नैतिकता ही अधिक है। रोग शोक और मानसिक वेदना की अपेक्षा स्वास्थ्यता और आनंद की मात्रा अधिक है। संक्षेप में यूं कहें कि अशुद्ध मनोव्यापार की अपेक्षा शुद्ध, पवित्र और सुंदर मनोव्यापार अधिक है। यदि अच्छाई अधिक न रहती और बुराई उसके ऊपर चढ़ बैठती तो ये संसार ही नष्ट हो जाता। संसारिक अन्य कोई भी शक्ति उसे न बचा पाती। अच्छाई ने मनुष्य के शिव तत्व ने ही संसार को समाप्त होने से बचा रखा है। इस संसार में अधिक संख्या पवित्र आत्माओं, सज्जनों, सत्य कर्मों, संलग्न साधु पुरुष, आत्मदर्शी, ज्ञानवानों तथा पुण्यात्माओं की ही है। उन्हीं के पुण्य प्रताप, सद्भावना और शुभ संकल्पों पर हम सुखद भविष्य की आशा कर सकते हैं। वास्तव में विश्वव्यापी आत्मा एक ही है और इस अनंत ब्रह्मांड के खंड खंड में एक ही ईश्वर तत्व व्याप्त है। हम सब प्राणी विशेषता सच्चित अनंत स्वरूप मनुष्य उसी विश्वव्यापी ईश्वर के अंश है। हम सब खंड खंड में विभक्त होकर भी एक ही है, एक ही सूत्रों में बंधे हुए हैं। हम तुम पृथक पृथक ना होकर एक ही ईश्वर के पूर्ण अंश है। मनुष्य की विभिन्नताओं में भी अनंत आंतरिक एकता ही है। वर्षा के उपरांत पत्तियों पर ठहरी हुई पानी के बूंदों पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, तब कई प्रकार की प्रतिमूर्तियां दिखाई पड़ती है। हर एक बिंदु में सूर्य की मूर्ति दिखाई पड़ती है। लाखों सूर्य दिखाई देने लगते हैं, किंतु वास्तविक सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार इस समाज में हम कई वर्गों के, पेशों और आयु के स्त्री पुरुष दिखाई देते, किंतु वे सब अंत स्थिति ईश्वर की मात्रा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सबके हृदय में अच्छाई का केंद्रीय बिंदु मात्र ईश्वर है। हम सब उसकी दिव्यात्माओं के समीप है। इस विश्व में आत्मा केवल एक ही है और वही तुम हम हैं तथा संसार के अन्य समस्त प्राणियों के शरीर में प्रतिबिंबित होती है और वही भिन्न भिन्न आत्माओं के रूप में प्रदर्शित होती है। अपनी इस धारणा के कारण ही हम कह सकते हैं कि इस विश्व का मनुष्य जाति का भविष्य सुखद है। हम जैसे जैसे विकसित होंगे हमारे ईश्वर तत्व का ही प्रसार होगा। दिव्य गुणों के फैलने से संसार में प्रेम, सुख, शांति और विवेक का राज्य फैलेगा। मनुष्य भविष्य में शुभ समय आने वाला है। वर्तमान की बुराइयों का शोधन होकर अन्याय, भ्रष्टाचार, अनैतिकता का अंत होकर नई सुखद व्यवस्था स्थापित होगी। सतयुग आ रहा है, अपने समस्त आकर्षण शान शौकत से आ रहा है। उसके स्वागत के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। भविष्य में पाप घटेंगे और उनके स्थान पुण्य लेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। मनुष्य सुस्थिर और विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करने को एक आदर्श सत्ता द्वारा बाध्य किए जाएंगे। वर्तमान के आर्थिक संकट, पूंजीवाद द्वारा गरीब जनता का शोषण, रोग, शोक, दुख इत्यादि नष्ट हो जाएंगे। नया युग कब आता है? युग परिवर्तन कब होता है? जब आप मिथ्याचार, स्वार्थ, लिप्सा, मंद, वासना, पूर्ति, विलास इत्यादि के विरुद्ध हो जाती है। पाप के भय से पृथ्वी कांपने लगती है। मनुष्य अपने ईश्वर तत्व को भूलने लगता है। सच्चाई और ईमानदारी का हर्ष हो जाता है। असुरी प्रलोभन बढ़ जाते हैं और मनुष्य इंद्रिय लालसा, तृप्ति को ही जीवन का मूल
आदर्श समझने लगता है तब युग परिवर्तन होता है। सत्य मानव देह में ईश्वर का अवतार होता है। नास्तिकताओं को दूर कर पुनः आस्तिकताओं का राज्य फैलता है। सत्य न्याय प्रेम सहानुभूति का प्रकाश फैलता है। आत्मा का तेज सर्वत्र छा जाता है। अर्थात यूं कहें कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। ऐसा प्रतीत होता हूँ कि जैसे अब इंद्रियोल्लुपता, स्वार्थ और असुरी प्रवृत्तियों की चरम सीमा आ गई है। मनुष्य जड़ विज्ञान की नास्तिकता से उबरकर अब देवतत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। मनुष्य की राजनीतिक और विज्ञान के दुष्ट प्रयोग से घबराकर सत्य और न्याय की ओर मुड़ चला है। अपने देव तत्व के प्रकाश में ही उसे सच्ची शांति और अक्षय सुख प्राप्त हो सकता है। अब पाप युद्ध स्वार्थ के बहकावे में नहीं आएगा, पर सत्य प्रेम न्याय के सुमधुर फल चखेगा। सत्य युग आ रहा है, हमें स्वर्गता के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह जब हमसे प्रत्येक मनुष्य अपने देव तत्व को अपने कार्य और व्यवहार में स्पष्ट करना प्रारंभ कर दें, सत्य प्रेम और न्याय को फैलाने में हो जाए, अच्छाई को फैलाने में हम मिलकर चले, मिलकर बोले। वेदों में ईश्वर तत्व, शिवात्म, दिव्य तत्व फैलाने में मिलकर चलने का उपदेश दिया गया है। हे मनुष्य, मिलकर चलो, मिलकर बोलो। तुम्हारे मनों को भाव समान हो, जैसे तुम्हारे पूर्वज विद्यमान के समान ज्ञान रखते हुए काम करते थे, वैसे ही तुम भी करो। गुणों में बड़े बनते हुए, ज्ञान को बढ़ाते हुए, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, मिलकर कार्यभार उठाते हुए, एक दूसरे को मीठी वाणी बोलते हुए चलो। मैं तुम्हें आपसे मित्रता करने, मिलकर बैठने और एक मन से रहने का उपदेश करता हूँ। साथियों, सत्य पथ पर कदम बढ़ाओ। सत्य की शोक निवारक, शांतिदायक, प्रेम प्रसारक संपत्तियों सनातन है। सत्य वचन, सत्य व्यवहार, सत्य कार्य करना, पापों और वर्जनीय वस्तुओं का नाश करना है। आकाश के सत्य को जगाने वाली ज्योति वाणी को सांसारिक प्रपंचों में फंसे हुए मनुष्य भी सुन लेते हैं। वेद भगवान आदेश करते हैं, हे मनुष्य, असत्य की ओर नहीं, सत्य की ओर ही चलो। झूठ, मायाचार, स्वार्थ के अंधकार में मत भटको, सत्य के प्रकाश में आओ। अपनी वास्तविकता का निरीक्षण करो। तुच्छ विषय वासना, इंद्रिय लिप्सा और तृष्णा की ओस चाटने से तृप्ति नहीं मिल सकेगी। दुख, दुर्भाग्य ज्वाला जलती रहेगी और तिल तिल करके तुमको जलाती रहेगी। उस जलने में झुलसते हुए हर घड़ी रोना, पछताना, क्रोध होना, झुंझलाना और सिर धुनना होगा। भाव सागर में अनेक दुखों का भंडार भरा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण यह है कि हम सत्य की शीतला सरिता का किनारा छोड़कर असत्य के रेगिस्तान में जा पहुंचते और उस तवे सी जलती हुई बालू में पांव डालने से कष्ट होता है। उससे सहते हुए ऐसा ख्याल करते कि संसार में ऐसी जलती हुई रेत भरी हुई है। अतः वेद आपको असत्य हटाकर सत्य की ओर चलने का आदेश देता है। अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर चलो, भविष्य सुखद बन जाएगा।